नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग एसएससी जीडी के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिनके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आगे आने वाले शिफ्ट सेकंड या थर्ड शिफ्ट के लिए या 7 या 8 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। आज के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था, रंगराजन समिति किससे संबंधित है। तो जैसा आप सबको पता है, रंगराजन समिति गरीबी का अनुमान लगाने से संबंधित है। देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन ने किया था। अगला पूछा गया प्रश्न, आपके हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको पंचवर्षीय योजना का शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप वह वीडियो एक बार ज़रूर देख के जाएं। एग्ज़ाम में आने वाला पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आपका उसी में से रहेगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। तो पीसी महालनोबिस का जो संबंध है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर थी। अगला प्रश्न त्यौहार से पूछा गया है आपके एग्जाम में। चापचारकुट त्यौहार भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। जितने साथियों ने मिजोरम लगाया होगा उनका यह प्रश्न सही है। चापचारकुट भारत के मिजोरम का एक त्यौहार है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है। चापचारकुट का अर्थ है इस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार है, जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सूखने का इंतजार किया जाता है। अगला पूछा गया जो प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। आप सबको पता होना चाहिए, संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार 300 का में रख दिया गया। अगला प्रश्न जो पूछा गया, रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। जिसका राइट आंसर होगा मृदगम। जो लोग मृदगम उत्तर किए होंगे उनका यह प्रश्न सही है। रामनाथ वी राघवन मृदगम से संबंधित है, जो आमतौर पर कर्नाटक संगीत में प्रयोग किया जाने वाला एक ताल वाद्य है। अगला प्रश्न जो पूछा गया, मौसम संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में घटती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये क्षोभ मंडल। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, जिन पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष की ओर जाने पर इन परतों का क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल या वायुमंडल। अगला प्रश्न, चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है। तो चीन में सबसे ज़्यादा धर्म बौद्ध धर्म है। चीन में बौद्ध धर्म, ताओवाद और लोक धर्म का प्रमुख है। चीन में धर्म की विविधता है और ज़्यादातर लोग गैर धार्मिक हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग से पूछा गया क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न आपका हिंदी से संबंधित, छाती पर डैश दलना इस मुहावरे का पूर्ण रूप क्या होगा। तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का पूर्ण रूप है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ पास रहकर दुख देना होता है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित, वर्ष 2022 में भारत में थॉमस कप किस देश को हराकर जीता था। तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लोक नृत्य से संबंधित है, रनप्पा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो नरप्पा नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण 2023 में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ।
तो यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण था जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न इतिहास से संबंधित, पुरंदर की संधि के समय शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए थे? तो पुरंदर की संधि के समय शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। यह संधि 11 जून 1665 को हुई थी। ये डेट आपको याद रखना है। मे भी आने वाले शिफ्ट में आपसे इस संधि का डेट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मालदीव में बोली जाने वाली भाषा है दिवेही। अगला प्रश्न फिर से पंचवर्षीय योजना से संबंधित, सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजनाएं किस देश में चलती थी? तो यह सोवियत संघ में चलती थी। अगला प्रश्न, अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, राहुल गांधी ने 2024 में किस लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया? तो इन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का यह प्रश्न पूछा गया, नॉर्मन बोरलॉग के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी ओलिवर बोरलॉग। साथियों, फर्स्ट शिफ्ट के जितने क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए उनका सलूशन मैंने आपको करवा दिया। सेकंड और थर्ड शिफ्ट के लिए रात में एक वीडियो आएगा जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।